तो आज करने वाले हैं हम अपने कैरेक्टर को रिग। जानता हूँ 3-4 दिन हो गए वीडियो नहीं डल रही है, जबकि बोला था कि पिछले हफ्ते में चैप्टर खत्म हो जाना था। नहीं हो पाया क्योंकि मैं टाइम नहीं निकाल पाया। टाइम मिलता नहीं है, बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। मुश्किल से घंटा भर मिलता है, उसमें मैं रेस्ट करूँ या रिकॉर्डिंग करूँ। सो आज रिकॉर्डिंग करने बैठा हूँ। हालांकि टाइम तो आज भी नहीं था, लेकिन आज वही इस 1 घंटे को यूटिलाइज किया जा रहा है और रिकॉर्डिंग करके फिर एडिट भी करनी है मुझे। तो थोड़ा सोना कम करना होगा। काफ़ी टाइम हो गया, वैसे रात हो रही है यहाँ। और आप वीडियो देख रहे हो अगले दिन, सीधी सी बात है, अगर यहाँ रात हो रही है और आप 8 बजे वीडियो देख रहे हो तो अगले दिन की बात होगी। एनीवेज, बातें तो हो गई हैं। शुरू करते हैं अपने रिगिंग को करना। रिगिंग शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास ये फाइल नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन से फाइल डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और जल्दी से फटाफट इसको हम अपने रिगिंग के हिसाब से बनाते हैं, अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा एडजस्ट करते हैं। अब एनवायरनमेंट एडजस्ट कुछ खास नहीं करना है, जो बैकग्राउंड है जिसको बस मुझे डिलीट करना होगा, तो एक्स दबाया और इसको मैंने डिलीट कर दिया। और इस फाइल को मैं अलग जगह सेव करूंगा ताकि ये रिगिंग की अलग रहे और मेन फाइल अलग रहे कैरेक्टर की। जस्ट इन केस की मैं रिगिंग में कुछ बिगाड़ दूं तो हम स्क्रैच से स्टार्ट कर सकें। ऑलराइट, आप भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन आप तो जब चाहो जो फाइल डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। वैसे मैं भी कर सकता हूँ। खैर, आपके लिए बस सजेशन था कि आप फाइल को अलग सेव कर लें, या फिर जब अपना कैरेक्टर आप बाद में रिग करेंगे तो अपनी फाइल को थोड़ा अलग सेव कर लें। हाँ, तो रिगिंग थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। स्पेशल कैरेक्टर के केस में यहाँ पर चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके शायद एक बार में समझ ना आए। तो मैं आपको बता दूं कि एक बार रिगिंग हम फिर से करेंगे, जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो उस कोर्स के बाद अपना कोई कैरेक्टर पकड़ेंगे और रिगिंग करेंगे। लेकिन वहाँ कैरेक्टर ऐसा नहीं होगा जैसा ये है। इस कैरेक्टर को मैंने स्पेशल रिगिंग के हिसाब से बनाया है ताकि आपको रिगिंग के कुछ बेसिक टूल्स समझ आए कि किस तरह से रिगिंग काम करती है, किस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को या अपने कैरेक्टर को कंट्रोल्स देते हो। अब यहाँ पर जो हमारे कंट्रोल्स हैं कुछ इस तरह से, पैर पूरी तरह से अलग है, पूरी बॉडी से पैर का कोई रिलेशन नहीं है, तो रिगिंग करनी आसान होगी। स्पेशली वेट पेंटिंग के केस की बात कर रहा हूँ मैं। रिगिंग में तो सब वही होने वाला है जो हम दूसरे कैरेक्टर में करने वाले हैं। हाँ, वेट लिफ्टिंग के केस में शायद हमारा काम यहाँ पर आसान हो जाएगा। उतना भी आसान नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। रिगिंग के अंदर कुछ मैकेनिज्म होंगे, कुछ अपने अपने तरीके होते हैं सबके। तो जब मैं उन तरीकों को आपको बताऊं तो हो सकता है कि पहली बार में समझ ना आए, तो आप फिर से वीडियो को फॉलो कर सकते हो शुरू से, मतलब इस वाले चैप्टर को शुरू से एक बार कर सकते हो ताकि आपको चीज़ें समझ आने लगे। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं आपको हाथों हाथ नहीं बताऊंगा, आपको थोड़ा बहुत बताया जाएगा और आपको मुझे देखकर फॉलो करना होगा। आगे जाके इस चैप्टर में उन चीज़ों को समझाऊंगा, क्योंकि एट द केस मैं आपको सारी चीज़ें समझाता रहूँ और फिर रिगिंग करने बैठूँ तो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। तो मैंने आपको कुछ मेन चीज़ें समझाई, लाइक आर्मेचर और वेट पेंटिंग वगैरह। और अब हम शुरू कर रहे हैं सीधा रिग करना। हाँ, तो रिगिंग करने के लिए हम कुछ ऐसा प्रोसेस अपनाने वाले हैं कि पहले हम इसको अपना एक बॉन्स देंगे, जिसको बोलने वाले हैं हम आर्मेचर को, या फिर स्केलेटन बोल सकते हो आप। डिफॉर्मेशन स्केलेटन वो उस पूरी बॉडी को डिफॉर्म करने वाला है। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक दूसरा आर्मेचर होगा जो कि उसको कंट्रोल करेगा, डिफॉर्मेशन को। अब उस आर्मेचर से हम इसको डिफॉर्म नहीं करने वाले हैं, उस आर्मेचर से हम अपने कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। डिफॉर्म करने वाला आर्मेचर अलग है, कंट्रोल करने वाला आर्मेचर अलग है, और कंट्रोल करने वाले के अंदर भी कंट्रोल्स अलग होंगे, मैकेनिज्म अलग होंगे। तो बॉन्स तो काफ़ी होंगी, लाइक 400-500 के आसपास हड्डियां रहने वाली हैं। अब उन सबको कंट्रोल देना होगा, सो इट विल बी काइंड ऑफ लिटिल हार्ड। सो समझा तो मैं बिगिनर से रहा हूँ, तो वीडियो तो बिगिनर के लिए ही है, बट बिगिनर के केस में भी आपको सीधा बहुत जल्दी से इंटरमीडिएट के लेवल पे पहुंचाया जाएगा, तो थोड़ा सा एब्रप्ट होगा, स्लोप थोड़ी ज़्यादा एंगल पर है। सो प्लीज़ आप वीडियो को फिर से फॉलो करें। कोई डाउट है तो मुझसे टेलीग्राम पे पूछें या डिस्क्रिप्शन में पूछें, सॉरी कमेंट में पूछें, ताकि मैं आपके जवाब या फिर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ऑलराइट, तो शुरू करते अपना डिफॉर्मेशन देना। तो डिफॉर्मेशन से पहले मैं आपको थोड़ा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जब हमने कैरेक्टर बनाया था, 1 मिनट, शायद यहाँ पर कुछ हमारी ये रेफरेंस इमेजेस हैं। अब ये है रेफरेंस, लेकिन इनको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ज़रूरत ही नहीं है उनकी, कैमरा लाइट्स की ज़रूरत है तो उसको रहने देते हैं। हाँ, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जो आप उनमें पैर को रिग करोगे, तो पैर को रिग बाद में अगर हम कुछ चीज़ें चेंज करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमको अपना कैरेक्टर थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करने का मेरा मतलब ये कि यहाँ पर हमको थोड़ा सा इस तरह से
चेंज बनाना होगा। अभी कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन कुछ ऐसा ही, क्योंकि यहाँ पर लाइन हमारी बिल्कुल इस तरह से बॉर्न होगी और फिर एक बॉर्न इस तरह से होगी। अब हाँ, होने को तो चल जाएगी, ऑलरेडी बेंडेड है तो बात बन जाएगी, लेकिन आप चाहो तो उसको थोड़ा बहुत आप बेंड कर सकते हो। मैं आपको इसी के साथ काम करवाने वाला हूँ, या फिर हम चाहे तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। सो जस्ट अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। और अच्छी बात ये होगी, अगर आपने पहले से नी को थोड़ा सा बेंड रखा है, बेंड तो मेरे केस में भी हल्का सा है, लेकिन अगर ज़्यादा बेंड होता थोड़ा सा तो ज़्यादा अच्छा होता। एनीवेज, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने शिफ्ट ए दबाया और एक आर्मीचर ले लिया। तो ये मेरा आर्मीचर है। सबसे पहले काम मुझे क्या करना होगा, आप जानते हो, आर्मीचर की इसमें जाके व्यू पोर्ट डिस्प्ले में मुझे इसको इन फ्रंट करना होगा। ऑलराइट, और मुझे एक काम और करना होगा, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाके टेक्सचर किसी को वायर करना होगा। अब ये वायर्ड क्यों किया, ऐसा करते हैं यहाँ पर टेक्सचर ही रखते हैं, वायरिंग से मज़ा नहीं आएगा। वायरिंग अगर हम करना ही चाहते हैं तो यहाँ से कर देते हैं। नहीं, ये भी नहीं। एक्चुअली इस चीज़ को मैं आपको बाद में समझाता हूँ, क्योंकि फिलहाल ये अच्छी नहीं लग रही है। जब इसको मैं वायर्ड करूँगा तो उस टाइम पे थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, अभी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमारी ये बॉन होने वाली है। इस बॉन का नाम होगा रूट। तो इस बॉन का नाम रूट होगा, यानी कि एक तरीके से हमारे पूरे कैरेक्टर की मेन बॉन होगी। जब भी आप अपने कैरेक्टर को, मतलब जब आप, मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया ट्रैकिंग कॉन्स्टेंट के अंदर, जब मैं आपको ये वाले क्वेश्चन समझा रहा था कि आपका जो ऑब्जेक्ट का मेन ओरिजिन है वो वर्ल्ड सेंटर पर होना चाहिए, तो उसी तरह से आपकी जो रूट बॉन है वो मेन यानी वर्ल्ड ओरिजिन पर रहेगी। आप अपने पूरे ऑब्जेक्ट को मूव कराओगे, अपने पूरे कैरेक्टर को मूव करोगे, जिससे आप आसानी से अपने कैरेक्टर को फॉलो करा सकते हो, दौड़ा सकते हो किसी कर्व के अलोंग। समझ नहीं आ रही चीज़ें, कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में चीज़ें समझा दूंगा। फिलहाल मैंने क्या किया, मैं फिर से करता हूँ, बातों बातों में कर दिया। शिफ्ट एस दबा के मैंने सिलेक्शन टू कर्सर कर लिया। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ऊपर वाले हेड को, सॉरी टेल को, और शिफ्ट एस दबा के मैंने सिलेक्शन टू कर्सर कर लिया। एंड देन जी वाई दबा के, कटी नहीं है बोन, अभी वहीं की वहीं है, लेकिन इसका सिलेक्शन कर्सर पे है, हेड भी कर्सर पे, दोनों हेड टेल कर्सर पे होने की वजह से हमको दिख नहीं रहा है। तो जी वाई दबा के आप इसको थोड़ा वाई में मूव कर दोगे। इससे क्या है कि आपकी बॉन्ड, एक काम और कर लेते हैं हम, ऑब्जेक्ट के अंदर व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाके, सॉरी बॉन्ड के अंदर व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाके एक्सिस और ऑन कर लेते हैं, ताकि चीज़ें थोड़ी आसान हो। और हेड पे रखेंगे, सॉरी टेल पे रखेंगे, आसानी होगी। ऑलराइट, तो अब हम क्या करना चाहते हैं, मैं आपको बता था कि आपका जो रूट है वो वर्ल्ड ओरिजिन पर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। साथ में वर्ल्ड ओरिजिन के साथ साथ वर्ल्ड ओरिएंटेशन पे रहे तो भी अच्छा है, क्योंकि फिलहाल आप देख पा रहे हो वाई की वाई में है, जेड जेड में है, और एक्स एक्स में है। इसकी वजह से आपका ऑब्जेक्ट, या फिर जब आप इसकी कर्व का मतलब एक तरीके से एनिमेशन करोगे ग्राफ एडिटर में जाके, तो चीज़ें समझ में आसानी से आ जाएंगी, एनिमेशन वाले सेक्शन में क्लियर हो जाएगा। कोई बात नहीं, फिलहाल आगे चलते हैं। इस बॉन्ड का नाम देते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। सॉरी, हेड को पकड़ना है सिर्फ, मैं बार बार हेड क्यों बोल रहा हूँ, ये टेल है। टेल को पकड़ना है और जी वाई दबा के, सॉरी जी वाई दबा के नहीं, जी वाई की आदत हो गई है मुझे, F2 दबा के आपने उसको नाम देना है रूट। ठीक है, अब आपको एडिट मोड में ही रहना है, आप फिलहाल एडिट मोड में हो, ये बात याद रहे। अब फिर से आपको ये वाली बॉन्ड लेनी है, थोड़ा ऊपर आना है, शिफ्ट डी दबा के ऊपर कॉपी करनी है। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा तो आप थोड़ा ध्यान से फॉलो करते रहिएगा। और यहाँ पर आप इंडिविजुअल ऑरिजिन्स और ऑन कर लें। ठीक है, इसको मैंने इस तरफ किया एंड इसको थोड़ा सा स्केल कर लिया। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हमारे एक तरीके से हिप की बॉन्ड होने वाली है, तो हम इसको इसलिए हिप पे लेके जा रहे हैं। थोड़ा और छोटा, एक्चुअली मैंने उल्टा कर दिया इसको, कुछ इस तरह से ये हमारे हिप की बॉन्ड रहेगी लगभग यहाँ पर, अंदाजे से ही चलेगा, ऐसा नहीं कि कोई परफेक्ट पोजीशन है कि ये यही रहने वाली है। फिलहाल मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। ओके, और इसको मैं अब ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा। नेमिंग हमको देनी होगी, लेकिन हम साथ साथ में बाद में देते रहेंगे। ठीक है, इसको अब ऊपर की तरफ लेके चलो आप, जी जेड, थोड़ा सा ऊपर, कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम कुछ, एक मिनट, कुछ इस तरीके की कर्व देना चाहते हैं, थोड़ी सी कर्व रहनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली हमारी ये कर्व्स पे होती है। तो थोड़ा यहाँ तक मैं इसको लेके गया एंड देन जी थोड़ा सा ऊपर तक, यहाँ से गर्दन, ई दबा के मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, और ई दबा के आपने सीधा इसको जेड डायरेक्शन में ऊपर ले गए हेड के लिए। इसको सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर दिया। उसके बाद अब हम करने वाले हैं अपनी बाकी बॉन्ड्स को भी जल्दी फटाफट से नाम देते हैं। इस वाली बॉन्ड को आपने सेलेक्ट किया फ्रंट मोड में आके, शिफ्ट डी दबा के इसको कॉपी किया एंड आर दबा के इसको नीचे की तरफ रोटेट कर लिया, कुछ इस तरह से। हाँ, थोड़ा अजीब सा रोटेशन हुआ है, इसको भी एडजस्ट करेंगे हम। ध्यान रहे कि इस बॉन्ड का सेंटर इसके सेंटर में होना चाहिए,
तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना होगा। लेकिन उससे पहले एक काम कर लेते हैं, या फिर पहले इसी काम को कर लेते हैं। आपने वापस ऑब्जेक्ट मोड में आना है, अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है एंड टैब दबा के आपने अपने इस वाले को, या फिर आप वायर फ्रेम मोड में आ सकते हो, इसको पूरे को सेलेक्ट करना है, किसी भी लाइन को, और एल दबा के सेलेक्ट करना है। ओके, शिफ्ट एस दबा के आप कर्सर को वहां पे लेके जाओगे। ऑलराइट, वापस से अपने आर्मेचर को सेलेक्ट करके एडिट मोड में जाओगे, इसको सेलेक्ट करोगे, शिफ्ट एस दबा के सिलेक्शन टू कर्सर, ध्यान रहे कर्सर टू सेलेक्टेड नहीं करना, सिलेक्शन टू कर्सर, ये बॉन्ड खुद पे खुद उसके सेंटर में आ गई है। सेम वही काम हमें इसके लिए यहाँ पर करना होगा। तो जल्दी से इसको भी करते हैं। इसको सेलेक्ट किया सबको, एल दबा के मैंने पूरा, शिफ्ट एस दबा के कर्सर टू सेलेक्टेड, एंड देन इसको सेलेक्ट किया, एंड देन वापस से एडिट मोड में आना है, सॉरी, इसको सेलेक्ट किया एंड सिलेक्शन टू कर्सर, ये आपके बिल्कुल सेंटर में आ गई। और एक्सिस की बात रही तो इसका जेड इस तरफ है। मैं चाहता हूँ, मतलब मैं जो प्रेफर करता हूँ ज्यादातर, वो ये कि इसका जेड इसके सामने होना चाहिए, इस तरफ। तो इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा रोटेट करना होगा बॉन्ड को। तो बॉन्ड को सेलेक्ट किया, कंट्रोल आर, और मैं इसको जब तक रोटेट करूंगा जब तक इसका जेड सामने ना जाए, कंट्रोल दबा के, ताकि इस कंट्रोल थोड़े मेरे कंट्रोल में रहे। समझ जाओगे कि मैं जेड को इस तरफ क्यों रखना चाहता हूँ। अगर आपको रिगिंग की सारी टेक्निक्स और तरीके समझ आ जाएंगे तो ये चीजें भी समझ आ ही जाएंगी। ऑलराइट, उसके बाद मैंने इसको फिर से सेलेक्ट किया और इसको इस बार मैं नीचे की तरफ लेके आया। जेड अब मेरे सामने ही रहने वाला है, तो जल्दी से हम यहाँ भी इस काम को कर लेते हैं। रूट बॉन्ड को हाइड कर देते हैं फिलहाल के लिए, एच दबा के वापस ऑब्जेक्ट मोड में आए, इसको सेलेक्ट किया एडिट मोड में, एंड अपने वापस से इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट एस दबा के कर्सर टू सेलेक्टेड, एंड देन वापस आपने अपने बॉन्ड को सेलेक्ट किया, एडिट मोड में जाके शिफ्ट एस सिलेक्शन टू कर्सर। ठीक है, ये भी आपकी बॉन्ड पूरी तरह से अलाइन हो गई है। अब एक थोड़ा सा जो आपको डिस्क्लेमर जो यहाँ पे याद रखना है, हाँ हमको लेके आना तो बिल्कुल सेंटर में था, लेकिन इनके बीच में कोई भी बेंडिंग नहीं है। अगर आप देख पा रहे हो बिल्कुल सीधी लाइन है, जबकि हमको यहाँ पर थोड़ी सी बेंडिंग देनी होगी। तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा सामने की तरफ लेके चलता हूँ, हल्का सा, बस ज्यादा नहीं, बहुत कम भी आप ले लोगे तो चल जाएगा, बस ये कि थोड़ा सा होना चाहिए। अब ये चीज़ हमको मॉडलिंग करते में ध्यान देनी थी, या फिर आप शुरू शुरू में ही इसको एडजस्ट कर सकते थे रिगिंग शुरू करने से पहले। अगर ज़्यादा देर नहीं हो तो आप ऐसा कर सकते हो दोबारा से। जल्दी से अपने रूट बॉन्ड्स को भी फटाफट देते हैं नाम। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे आया, और देन इसको सेलेक्ट करके सामने आ गया। ऑलराइट, जल्दी से नाम देते हैं फटाफट इनका। ये बिल्कुल सामने है, सब कुछ ठीक है। नाम नेमिंग देते हैं, इसका नाम दिया मैंने, क्योंकि ये डिफॉर्मेशन स्केलेटन होने वाला है, तो DEF। हाँ मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, पता है मुझे, तो क्योंकि फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं, तो आपको मुझे लगता नहीं कि सब कुछ अच्छे से बताना होगा, क्योंकि बहुत आसान है। ई दबा के इसको एक्सट्रूड करते हो और फिर इसको आप अलाइन करते हो, जैसे आप नॉर्मली किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट मोड में या फिर नॉर्मली अलाइन करते हो, एंड कंट्रोल आर से आप इसको रोटेट कर सकते हो। बाकी और भी शॉर्टकट्स हैं आर्मेचर मोड के, मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा। इसका नाम देते हैं DEF, एंड कुछ भी नाम दे लेते हैं फिलहाल। चेस्ट ही दे देते हैं फिलहाल, हालांकि चेस्ट है नहीं है, लेकिन चेस्ट 01 नाम देते हैं इसको। ओके, चेस्ट 01, एंड देन इसका नाम देंगे DEF। अब नेमिंग तो आप कुछ भी दो लो, ऐसा नहीं है कि आपको परफेक्ट नाम देने हैं, कुछ भी आप नेम दे सकते हो। अगेन DEF नेक, DEF हेड। ओके, ये तो चलो ठीक था, बीच की हड्डियों को नाम इस तरह से देना है। ध्यान रहे कि जिनमें सिमेट्री वाली साइड्स है, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम आधा आर्मेचर बनाएंगे इस तरफ का और इसको फिर इस तरफ सिमेट्राइज कर देंगे। ओके, जिससे कि हम आसानी से एक चीज, एक तरफ के कंट्रोल देने से दूसरे तरफ के कंट्रोल खुद पे खुद दे देंगे। ऑलराइट, तो अब इनका जो नाम देना है वो हमको .L दे के देना होगा। ये चीज आपको पता है, जब हम बंदर को रिग कर रहे थे पिछली वीडियो में, ये शायद उससे पिछली वीडियो में जब आपको आर्मेचर समझा रहा था मैं, डेफ था .L याद रहे। अगर ये याद नहीं रहा तो आप बाद में परेशान हो जाओगे, सोचते रहोगे कि क्या हो गया क्या हो गया। तो sin.L, एंड उसी तरह से नीचे DEF, एंड इसका नाम होगा foot.L, और इसका नाम होगा toe। चलिए, इनका नेम तो दे दिया हमने। ऑर्गेनाइज रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अब बारी है अपने हाथ की बॉन्स को और हाथ की उंगलियों को बॉन्स देने की। तो मैंने इसको शिफ्ट किया और इसको इस तरह से फिर से थोड़ा सा रोटेट कर लिया, एंड करीब यहाँ पर
ठीक है, इसको मैं इससे पेरेंट करूंगा तो कंट्रोल पी दबा के, हालांकि ये पेरेंटिंग बाद में कैंसिल होने वाली है, बट फिलहाल के लिए मैंने इसको पेरेंट कर लिया। अब ये भी सेंटर में होनी चाहिए, तो जल्दी से मैंने इसको सेलेक्ट किया एडिट मोड में जाके, एंड एल शिफ्ट एस कर्सर टू सेलेक्टेड, एंड देन इसको सेलेक्ट किया सिलेक्शन टू कर्सर। ओके, अब इसको सेलेक्ट किया। अब ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तो टॉप व्यू में से आके इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ मैं, लगभग यहाँ पर, यहाँ ठीक रहेगी। थोड़ा जी भाई, ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है इतना ज़्यादा तो नहीं होता जितना बना दिया, बट खैर अब जो भी है, कंट्रोल आर दबा के इसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा ताकि ये ऊपर रहे, या इसको सामने रख सकता हूँ मैं। कंट्रोल आर आपको दबाए, कंट्रोल को दबाए रखना है, या फिर आप बिना कंट्रोल के भी कर सकते हो। इसको मैंने यहाँ रख दिया, ऑलराइट, या फिर इसको ऊपर ही रखते हैं क्योंकि मैं ऊपर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ये चीज़ भी आपको समझ आ जाएगी बाद में क्यों। अब जल्दी से बाकी बाउंस को भी देते हैं, तो ई दबाया एंड यहाँ पर एक बाउंड होगी। अगेन फिर से मुझे इसको सेंटर में लेके आना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड इसको सेलेक्ट किया, एल दबा के शिफ्ट एस कर्सर टू सेलेक्टेड, एंड देन सिलेक्शन टू कर्सर। ओके, सेम चीज़ यहाँ पर होगी। ऑब्जेक्ट मोड में गए आप, इसको सेलेक्ट किया पूरे को, एल दबा के शिफ्ट एस कर्सर टू सेलेक्टेड, एंड देन इसको सेलेक्ट किया एंड कर्सर सिलेक्शन टू कर्सर। मैं भी खुद पे खुद भूल जाता हूँ कभी कभी, तो हो ये कोई नई बात नहीं है। जल्दी से आगे की पहुंच देते हैं। यहाँ पर आपको बार बार ये स्नैपिंग वगैरह नहीं करनी होगी, अब ये काम आसान है। यहाँ तक आपने एक बॉन्ड ली, इसको कॉपी किया, और कॉपी करके आपने इसको यहाँ पर करीब इस वाली बाउंड्स को दे दिया। हाँ, ये 3 उंगलियां हैं, मतलब जो उंगलियों के अंदर होता है, ये हमारे एक तरीके से हैंड है। थोड़ा सा अजीब बनाया कैरेक्टर, बट जो भी है आपको इसी के साथ करना होगा काम। जेड इनका ऊपर है सबका, ये बात याद रहे। और इसको थोड़ा अच्छे से अलाइन करने के लिए, वैसे खुद पे खुद अलाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल मैं इसकी पेरेंटिंग को ठीक करता हूँ, इससे पेरेंट करना है मुझे, और इसका नाम हैंड होगा, ये सब फिंगर्स होगी। नेमिंग मैं साथ में दे दूंगा आपको, एक साथ बाद में बता दूंगा। फिलहाल जल्दी से आगे चलते हैं। यहाँ तक आया, ई से यहाँ, यहाँ तक, अरे यहाँ पर सेम चीज आपको यहाँ भी कॉपी करनी है। स्केल, इसको आप हर डायरेक्शन से चेक करते रहें क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। आपको कंट्रोल 1 दबा के पीछे वाले व्यू में आ जाना है ना, फिर इनको एडजस्ट करना है। तो ये करीब यहाँ होगी, ये यहाँ होगी, और ये यहाँ पर होगी। ओके, ये कोई खास जरूरी नहीं है कि इनका कहाँ पर होना जरूरी है, ये होने को तो कहीं भी हो सकती हैं, बट थोड़ी डिफॉर्मेशन अच्छी होती है अगर आप इन चीज़ों का शुरू शुरू में ध्यान रख लेते हो तो। जल्दी से आगे देते हैं आप, ई, ई एंड ई, इसको भी जल्दी से अलाइन करते हैं। शायद आपको चीज़ें समझ में ना आए, मतलब साफ साफ ना दिखेंगी कौन सी हड्डी कौन सी है, तो इसीलिए मैं साथ करते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको क्लियर होता चले कि मैं कर क्या रहा हूँ। नहीं तो मैं पूरे बॉन्ड्स को एक साथ देता हूँ और फिर इनको एक साथ अलाइन करता हूँ, मुझे पता होता है कौन सी बॉन्ड कौन सी है। ओके, उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट डी, यहाँ पर आए एंड स्केल, अगेन ई से यहाँ तक, एंड फिर से ई एंड ई, राइट। इसको भी थोड़ा सा नीचे की तरफ, जी जेड, जी जेड एंड जी जेड। ओके, तो थोड़ा सही लगाना होगा, और ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फिर से कॉपी किया, इस बार यहाँ पर, एंड देन ई, ई एंड ई। जल्दी से इनको भी अलाइन कर देते हैं। और तो सारी बोनस देने के बाद अब इनको डॉट एल करके मुझे नाम देना होगा। तो सबसे पहले मैं इस पे आया और इसको नाम दिया डी ई एफ एंड शोल्डर। तो जल्दी से आप नेमिंग की प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो।
तो हम सारे नाम दे चुके हैं, मेक श्योर कि आपने सही नाम दिए हों सबके, ताकि आपको नाम बाद में याद रहें। जब आप खासकर एनिमेशन कर रहे होगे तो आपको बॉन्स के नाम याद रहने चाहिए कि कौन सी बॉन्ड कौन सी है और किस तरह से काम करती है। हाँ, ये वाली बॉन्स तो नहीं होंगी जो हम एनिमेट कर रहे होंगे, क्योंकि कंट्रोल्स को एनिमेट करेंगे, ये कंट्रोल नहीं है, ये सिर्फ डिफॉर्मेशन बॉन्ड है। तो अब ये डिफॉर्मेशन बॉन्ड कैसे काम करती है, इनको कौन कंट्रोल करने वाला है, साथ में एक एड ऑन भी है जिसका मदद लेने वाले हैं, वो हम आपसे अगली वीडियो में बात करते हैं।